भीमसन नाम। शामिल है और समली है। आज कुल 71 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। 4 साल सीने में काम करती थी और वहाँ से बदली होके 8 सालों 16 नंबर 16 PL में काम करती। और हम लोगों ने आत्मसमर्पण का भी आह्वान किया था और अच्छी हम लोग पुनर्वास नीति दिए हैं। 71 में से 30 जो माओवादी उन पर इनाम, टोटल इनाम देखा जाए तो 64 लाख का इनाम। रेखवाया हमला हुआ ना, वो हमला में भी शामिल थे, लेकिन हमारा एक टुकड़ा में फंस गया है और 8 जन मार गया है रेखवाया। ऑपरेशन वो बाकी लोगों को डरे हुए है। कोई सोचता है इसी हमला कितना बड़ा हमला हुआ है, क्या करना है, क्या जीना है करके सोच रहे थे सर, इसलिए मैं अकेला इधर आके कभी कभी मिलता है सोनू और कोसा राजू और शक्ति, इसको जानता है, कभी कभी मिलता है काम करने का समय में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रवीण समनहर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, जिसका परिणाम है कि आज नक्सलवाद एक छोटे से दायरे में सिमटता दिख रहा है। वहीं सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत लगातार नक्सलवाद की कमर टूट रही है। वहीं इस बीच छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस अधीक्षक और सुरक्षा बलों के अधिकारियों के समक्ष एक साथ 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इनमें से 30 नक्सली इनामी हैं, जिन पर कुल 64 लाख रुपए का इनाम घोषित है। यह नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बड़ी सफलता मानी जा रही है। बता दें कि इससे पहले भी दंतेवाड़ा में नक्सलियों के सरेंडर की खबरें आ चुकी हैं। वहीं पुलिस अफसरों ने नक्सल विरोधी अभियान में इसे एक बड़ी सफलता बताया है। पुनर्वास से पुनर्जीवन तक की जो योजना एवं जिला दंतेवाड़ा का लोन मराठो अभियान के तहत आज कुल 71 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 71 में से 30 जो माओवादी उन पर इनाम, टोटल इनाम देखा जाए तो 64 लाख का इनाम और विभिन्न जगह के माओवादी पश्चिम मतलब जिला दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, सीमावर्ती क्षेत्र वहाँ से आत्मसमर्पण किया गया है। और इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत ही बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हो रहा है। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारी नक्सल उन्मूलन अभियान वो ऑपरेशन हो और साथ ही में जो हमारा कम्युनिटी आउटरीच है, जिसके तहत हम लोग ऑपरेशन के तहत हम लोग कई बार उनसे सरेंडर करने वाले सभी नक्सली बस्तर क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में सक्रिय होकर काम कर रहे थे। आत्मसमर्पित करने वाले माओवादियों को जिला प्रशासन द्वारा पुनर्वास योजना के तहत दैनिक उपयोगी वस्तुओं प्रदान की गई है। साथ ही कौशल विकास हेतु सहायता प्रदान किया जाएगा। तो चलिए सुनते हैं आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली क्या कह रहे हैं। भीमसन नाम। बोले भाई क्या क्या काम करते थे नक्सल कैडर में? 3 MCD सर। 3 हाँ। कब से थे नक्सलवादी? 2020 में। शामिल है और समली है। क्या क्या काम करते थे नक्सल संगठन से? कब से जुड़े हुए थे आप? मैं 2009 से सर, और वहाँ 4 साल सीने में काम करती थी और वहाँ से बदली होके 8 सालों 16 नंबर 16 PL में काम करती। वहाँ से 2018 से 2025 तक को इंद्रावती एरिया जनमिल से कमांडर सौंप दिए। जनरल से कमांडर के पद पे थे जी। क्या रेखवाया जैसे बड़े घटना में शामिल रहे हैं आप, जो पिछले सत्र में कई माओवादी मारे गए थे? जी, उस घटना में शामिल थे सर। रेखवाया हमला हुआ ना, वो हमला में भी शामिल थे, लेकिन हमारा एक टुकड़ा में फंस गया है और 8 जन मार गया है रेखवाया में, इस घटना में शामिल थे। अभी समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं जी। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। नक्सल संगठन छोड़ने का कारण, मेन कारण क्या था? इसी ऑपरेशन को डर के। ऑपरेशन को डर? जी। अभी अंदर में जो माओवादी लोग हैं जी। ऑपरेशन से डरे हुए हैं कि क्या क्या बोलते हैं? ऑपरेशन वो बाकी लोगों को डरे हुए है। कोई सोचता है इसी हमला कितना बड़ा हमला हुआ है, क्या करना है, क्या जीना है करके सोच रहे थे सर, इसलिए मैं अकेला इधर आके। क्या जैसे बड़े घटनाओं में भी शामिल रहे हैं आप? शामिल नहीं थे मैं वहाँ। बड़े कैडर किसको मिले हैं, किसके साथ काम किया? मैं कभी कभी मिलता है सोनू और कोसा राजू और शक्ति, इसको जानता है, कभी कभी मिलता है काम करने का समय में।
हम वहाँ नक्सली संगठन में काम करने समय शादी हुआ सर, उसको मेरा पत्नी वहाँ है संगठन में। पति जी क्या नाम है? मलेश। उनसे क्या चाहते हैं कि वो भी छोड़ के मुख्य धारा में जुड़े? आएगा कि नहीं आएगा, उन लोगों को इधर से बदल दिया ना, वहाँ उत्तर ब्यूरो सप्लाई अभी कमांडर। मल्लेश किधर काम कर रहा है? उत्तर में। कौन से एरिया में? वो कौन सा एरिया में गया था पता नहीं मुझे भी। हम घर खांजूर एरिया। जी कांकेर जी। वहीं नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण करने को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया है। वो भी सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने। अब देखिए 19 महीने से लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, उसमें नक्सली न्यूट्रलाइज भी हो रहे हैं और हम लोगों ने आत्मसमर्पण का भी आह्वान किया था और अच्छी हम लोग पुनर्वास नीति दिए हैं, उससे भी आकर्षित होके लगातार नक्सली आत्मसमर्पित हो रहे हैं। तो उनके साथ सरकार न्याय कर रही है, उनको स्किलिंग करा रहे हैं, रोजगार से जोड़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में उनको जमीन भी दे रहे हैं और जो आत्मसमर्पण करता है उसको प्रत्येक महीना 10,000 रुपया भी देते हैं, 3 साल तक उनको देंगे और उनके लिए अलग से प्रधानमंत्री आवास वगैरह की भी स्वीकृति कराए हैं। तो ये सबसे आकर्षित होकर आ रहे हैं, तो अच्छी बात।